कौन है रजाकार, हैदराबाद से उनका क्या कनेक्शन रहा और कैसे ऑपरेशन पोलो से उनका खात्मा होकर हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था। जानेंगे इसकी पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही हैदराबाद राज्य लगातार धार्मिक कट्टरपंथ की ओर बढ़ता जा रहा था। इसी बीच 1926 में हैदराबाद के एक सेवानिवृत्त अधिकारी महमूद नवाज खान ने मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन यानी के MIM की स्थापना की थी। धीरे धीरे MIM एक शक्तिशाली संगठन बन गया, जिसका मुख्य ध्यान अपने कार्यों के माध्यम से हिंदुओं और प्रगतिशील मुसलमानों की राजनीतिक और आकांक्षाओं को हथियार बनाए रखना था, जिसमें हैदराबाद को मुस्लिम राज्य बनाना भी उनका खास मकसद था। 1938 में मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन नेता बहादुर यार जंग ने खाकी पहने एक अर्धसैनिक स्वयंसेवी बल का गठन किया, जिसे रजाकार कहा गया। रजाकार एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वयंसेवक। अक्सर इसे अल्लाह के सिपाही के रूप में जाना जाता है। रजाकार यानी आम लोगों की ऐसी सेना जो जरूरत पड़ने पर हथियार हाथ में उठाकर आतंक मचा सके। इन लोगों का उद्देश्य था इस्लामिक राज्य बनाना। ये लोग डेमोक्रेसी को नहीं मानते थे। यही वजह थी कि इन लोगों का हैदराबाद में आतंक फैलने लगा। मूल रूप से यह रजाकार अरब और पठान थे। जून 1944 में बहादुर यार जंग की मौत के बाद 1946 में रजाकार की कमान कासिम रिजवी ने संभाली। रिजवी ने राज्य भर में मुस्लिम सर्वहारा वर्ग को ऐसे पैमाने पर संगठित किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक अनुमान के अनुसार 2 लाख रजाकार थे। रजाकार का आदर्श वाक्य था मदर हैदराबाद पेनाबाद, जिसका मतलब था माँ हैदराबाद अमर रहे। रजाकार यानी मिलिशिया, इसका अर्थ है आम लोगों की सेना। इसे इस मकसद से तैयार किया गया था ताकि जरूरत पड़ने पर हथियार उठा सके। मूल रूप से इस सेना में भर्ती लोग अरब और पठान थे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि हैदराबाद को अलग से मुल्क बनाया जाए, वह भी भारत के उस इलाके के बीचों बीच जहां चारों ओर हिंदुओं की आबादी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बयान भी दिया था कि हैदराबाद आजाद भारत के पेट में कैंसर जैसा है। हैदराबाद एक ऐसा रजवाड़ा था जिसका निजाम एक मुसलमान था, लेकिन राज्य में बहुमत हिंदुओं का था। निजाम हिंदुओं से नफरत करते थे। अपनी एक कविता में निजाम ने लिखा था, मैं पासवाने दीन हूँ, कुफ्र का जल्लाद हूँ, अर्थात मैं इस्लाम का रक्षक हूँ और हिंदुओं का भक्षक हूँ। बता दें कि निजाम के अंतर्गत हैदराबाद में 13% ही मुसलमान थे, लेकिन उच्च पदों पर 88% मुसलमान थे। इसी तरह से 77% हाकिम मुसलमान थे। हैदराबाद की आमदनी का 97% हिस्सा हिंदुओं से वसूला जाता था। इसके बावजूद निजाम हिंदू विरोधी था। उसके हरम में 360 स्त्रियां थीं। उनमें से अधिकतर काफिर यानी कि गैर मुस्लिम थीं। निजाम को खुश करने के लिए उसके सिपाही अफगानिस्तान से चुरा कर लाई गईं 10 से 12 साल की गैर मुस्लिम लड़कियां खरीद कर लाती थी। 15 अगस्त 1948 को देश ने स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ मनाई और 27 अगस्त 1948 को रजाकारों की फौज ने राज्य की पुलिस से मिलकर भैरनपल्ली गांव पर आक्रमण कर दिया। जून 1948 से ही रजाकार बार बार भैरनपल्ली पर आक्रमण कर रहे थे। भैरनपल्ली वह गांव था जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू रहा करते थे और उनकी आस्था भगवान में एक अलग ही लेवल पर थी। इस गांव के लोगों ने संगठित होकर कुल्हाड़ी, लाठी, फरसा, गुलेल जो भी उन्हें हथियार मिले उनसे इन लोगों को भगाया और वो बार बार रजाकारों का विरोध करके उन्हें भगाते रहे। गांव के रक्षकों की टोलियां हर रात पहरा दिया करती थीं। चरवाहे दूर दूर तक जाकर रजाकारों के आने की सूचना देते थे। ग्रामीणों ने बहुत से गुलेली पत्थर इकट्ठे कर लिए थे। जिसको जो मिला उसी से ग्रामीणों ने रजाकारों का जमकर मुकाबला किया। इन ग्रामीण तरीकों से ही वे रजाकारों के 3 हमले विफल करने में भी सफल हो गए थे। लेकिन जब चौथी बार रजाकारों की संख्या बहुत बड़ी थी और ग्रामीण मुकाबला नहीं कर पाए, जनजातीय समाज का वार्षिक त्योहार बैट कुमा मनाया जा रहा था। 27 अगस्त को रजाकार और हैदराबाद स्टेट पुलिस ने मिलकर भैरनपल्ली पर आक्रमण कर दिया। ग्रामीण सुरक्षा गार्डों को पकड़कर गोली मार दी गई। निहत्थे निर्दोष ग्रामीणों को चुन चुनकर कतार में खड़ा करके मारा गया।
गोलियां बचाने के लिए एक के पीछे एक खड़ा करके इकट्ठे 3-3 लोगों को एक ही गोली से मारा गया। औरतों को निर्वस्त्र करके मृत ग्रामीणों के पास जबरदस्ती नाच करवाया गया, उनसे बलात्कार किया गया। कई ऐसी औरतें थी जिन्होंने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी और 120 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इस घिनौने अत्याचार से पूरे देश में सन्नाटा फैल गया और जब यह खबर पूरे देश में फैली तो पूरे देश ने इसका मातम मनाया। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने कमान संभाली, लेकिन इसे हैदराबाद पुलिस एक्शन कहा गया। हैदराबाद पर होने जा रहे इस एक्शन को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज़्यादा 17 पोलो के मैदान थे। 13 सितंबर 1948 को मेजर जनरल J.N. चौधरी की अगुवाई में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर कुल 5 तरफ से धावा बोला। यहाँ तक कि किसी तरह के हवाई हमले का तुरंत जवाब देने के लिए भी पोलो ने एक एयर टास्क फोर्स भी बनाई थी। दरअसल रजाकारों को सिर्फ अत्याचार करना आता था। वे निहत्थे आम लोगों से लूटपाट तो कर सकते थे, लेकिन युद्ध करना उन्हें नहीं आता था और वो युद्ध में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे और यही कारण रहा कि भारतीय सेना के सामने वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके। ना तो उनके पास इतने हथियार थे और ना ही वो कोई युद्ध में सक्षम थे। निजाम की कोई एयरफोर्स भी नहीं थी। अंत में हुआ यह कि कुछ ही वक्त में रजाकार यह लड़ाई हार गए। रजाकारों को उम्मीद थी कि इस लड़ाई में पाकिस्तान उनका साथ देगा, क्योंकि जब वो हैदराबाद में आतंक मचा रहे थे तो उस समय पाकिस्तान ने उनका खुलकर समर्थन किया और उन्हें इस बात का आश्वासन भी दिया कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान तुम्हारी मदद के लिए अपनी पूरी फौज भेजेगी। लेकिन जैसे ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया तो इससे ठीक 2 दिन पहले ही जिन्ना की मौत हो गई थी। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से हस्तक्षेप की संभावना भी शून्य हो चुकी थी, क्योंकि जिन्ना ही थे जिसके कारण हैदराबाद में इस तरह का खौफ पनपा था और वह इसे पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। भारतीय सेना ने मात्र 5 दिन में ही इस अभियान को निपटा दिया। निजाम के प्राइम मिनिस्टर मीर लायक अली और रजाकारों के नेता कासिम रिजवी को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद जिस हैदराबाद को रजाकार मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते थे उसका भारत में विलय हो गया। हालांकि रजाकारों को लेकर भारत की राजनीति में अब भी रह रहकर बवाल होता रहता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रजाकारों के आतंक पर नेताओं की बयानबाजी जारी है। तो यह थी रजाकारों की वो खौफनाक कहानी जिसने पूरे देश को हिला दिया। वह तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ थी, जिन्होंने हैदराबाद को पाकिस्तान का हिस्सा होने से बचा लिया और उन्होंने कहा था कि मैं हैदराबाद को दूसरा कश्मीर नहीं बनने दूंगा। हालांकि हैदराबाद दूसरा कश्मीर जरूर बना, लेकिन वह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सका और हिंदुओं के नरसंहार के बाद पूरा देश इस चीज़ के लिए उठा। पूरा देश का ध्यान हैदराबाद के ऊपर गया और इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के बाद भारत में मिला लिया गया। लेकिन आज फिर वही सवाल है कि हैदराबाद में क्या हिंदू सच में सुरक्षित नहीं है? क्या हैदराबाद में आज भी निजाम का वही हुक्म चल रहा है? क्या हिंदुओं को वहाँ पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से मुस्लिमों की बात करते हैं, इस तरह से मुस्लिमों को ही सारे हक देना चाहते हैं, उनसे एक बात तो साफ होती है कि वह हैदराबाद में रह रहे हिंदुओं पर कोई खास ध्यान नहीं देते हैं और वहां रह रहे हिंदू आज भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। अब यह एक बड़ा सवाल है कि क्या हैदराबाद में रहने वाला हिंदू स्वतंत्र है? क्या वो अपने मनमर्जी से जो कुछ करना चाहता है, जैसा रहना चाहता है, वैसा रहने की उसे आज़ादी है या नहीं? इस पर आप क्या कहते हैं और आपका इस मामले में क्या सोचना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।